ठीक है। तो विधिशास्त्र में जो इस नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ यानी प्राकृतिक विचारधारा है वह क्या है, उसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। तो कुछ पॉइंट थोड़ा नोट करा, ज़्यादा नहीं निकला है, मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ, हमने पहले बताया अभी बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जीवन में बहुत से लोगों ने जो विश्वास नहीं पढ़ा उनके लिए एक मौका है, उसको समझ लें ताकि एग्जाम में लिखने की क्षमता आपके अंदर आ जाए। ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं दार्शनिक विचारधारा। लिख डालिए, इसको क्या लिखते हैं, दार्शनिक विचारधारा। स्कूल ऑफ फिलोसफिकल लॉ। उसके और क्या लिखते हैं, लिख डालिए सब पॉइंट, आपको लिखने में आसानी आएगी। इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर लॉ। लिखिए सुपीरियर लॉ, प्राकृतिक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा, इसको भी क्या बोलते हैं, सुपीरियर लॉ। सुपीरियर लॉ। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं सार्वलौकिक विधि, यूनिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं, सार्वलौकिक विधि, यूनिवर्सल लॉ। उसके बाद, उसके बाद क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं लॉ ऑफ गॉड, ईश्वरी विधि, लॉ ऑफ गॉड, ईश्वरी विधि। लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ मैनकाइंड, लॉ ऑफ मैनकाइंड, मानवता की विधि, ईश्वरी विधि, मानवता की विधि, और विवेक की विधि, लॉ ऑफ रीजन, लॉ ऑफ रीजन, लॉ ऑफ रीजन। ठीक है, लॉ ऑफ रीजन, है ना, इसका मतलब क्या है, हाँ, लॉ ऑफ रीजन यानी कि विवेक की विधि। तो अब ये सब आपको समझ में आ गया, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं आता, अगर 2 नंबर में ही आएगा, 3 तो अब आएगा, तो आप लिख सकते हैं कि क्या है, ये जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है, क्या है ये, प्राकृतिक नियमों पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, लॉ लॉ ऑफ नेचर, ये प्राकृतिक नियमों पर बेस्ड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये प्राकृतिक नियमों पर बेस्ड है। उसके साथ साथ इसको इन नामों से जाना जाता है, इसको किन नामों से, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिख डालिए, इतना लिख लिया आप लोगों, तो मैं थोड़ा सा इसको हम आगे प्रोसीड करें। हम्म, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, सुशांत वाले टाइम लिख डालिए। हाँ, लॉ ऑफ रीजन यानी कि विवेक क्या है ये, क्या मैंने बताया अभी, ये है, हाँ, विवेक की विधि। श्रेष्ठ विधि, सार्वलौकिक विधि, श्री विधि, शाश्वत विधि, विवेक की विधि, लॉ ऑफ रीजन। हाँ हो गया, सब लोग बोल दीजिएगा हो जाएगा तो। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो अब इसके बाद आपको आगे अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिए,
लिखिए। लिखिए अगला पॉइंट, प्राकृतिक विधि का लिख डालिए, आप लोग हिंदी में लिख डालिए, मैं लिखिए। प्राकृतिक विधि का केंद्रीय विषय रहा है, जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए। अभी अभी इंग्लिश बोलेंगे, पहले लिख डालिए, हिंदी में लिख डालिए। प्राकृतिक विधि का मूल केंद्रीय विषय रहा है, जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए। क्या है? जो स्वाभाविक है वो होना चाहिए, जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए। होना चाहिए। प्राकृतिक विचारधारा केंद्रीय बिंदु क्या है? जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए। लिखिए। लिखिए द लिखिए द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ natural school of law is the main object of natural school of law is that law as it is it should be it should be the main object of natural school of law is law as it should be। जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए। लिख लिया? लिखिए। प्राकृतिक विधि एक अलिखित विधि है। राइट डाउन हिंदी में वाले, मैं थोड़ा बिलवा बोल दे रहा हूँ, लिख डालिए। प्राकृतिक विधि एक अलिखित विधि है और विभिन्न नामों से पुकारी जाती है। देखिए, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इज ए अलिखित विधि। क्या बोलते हैं? अलिखित। क्योंकि आप देखें वेद भी हमारे अलिखित थे, बाद में इनको कम्बो किया गया। ठीक है, देखिए। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इज ए अनरिटन and it is called through different names, it is called through different names। ये विभिन्न नामों से पुकारी जाती। it is called through by different names। and is called यहाँ तक आप लोगों को फंडा क्लियर है? समझा रहा? बहुत अच्छे समझिए, ज्यादा नहीं, 4-4-5 पॉइंट लिख दीजिए ना, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, जो जुरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा रहेगा वो लिख ही नहीं पाएगा। इज नॉट एबल टू राइट बिकॉज ऑफ इसका एक कंसेप्ट है, इसकी एक थीम है, थोड़ा सा समझ के लिख दे लिए। ठीक है, जितना जुरिस्प्रूडेंस आपको पता है उतना तो कॉपी चेक करने वाले को भी नहीं पता है। जितना जितना विधि जुरिस्प्रूडेंस की देवेंद्र को पता है उतना हाई कोर्ट की जज को भी नहीं पता है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ कौन हुआ बताइए? देवेंद्र बताओ, श्रेष्ठ कौन हुआ? तुम ही हुए। तो ज्यादा किसको पता है? हमने कहता है ना कि देवेंद्र को जो विधि पता है ज्यादा पता है और हाई कोर्ट जज नहीं पता। श्रेष्ठ कौन हुआ? और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। इसलिए मैं शब्द नहीं आना चाहिए। जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब हमारे अंदर अहंग था, घमंड था, गुरूर था, तो मुझे ज्ञान, तो मेरे पास भगवान नहीं थे।
और जब भगवान आ गए सब कुछ खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास ईश्वरी कृपा होती है ना, तो आपके अंदर बहुत चीजें हट जाती हैं। आप कोई बुरा भी बोलेगा तो आप उसको छोड़ जाने दीजिए, नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं रहेगा, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता उसके पास गुरूर होता है, ईगो होता है, घमंड होता है, सबसे ज्यादा लेवल होता है। देखिए अभी रिक्शा वाला ना सबसे कहेगा साहब हमने पैसा नहीं, इज्जत बहुत कमाई है, बहुत हमने व्यवहार बनाया है, वो पहले बोलेगा। इसलिए मैं को हटाइए और हरि के अपने जीवन में लाइए। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि इट इज अनरिटन लॉ एंड इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, विभिन्न नामों से ये जानी जाती है। इसके बाद आप और आगे लिखिए, लिखिए एक्चुअली, राइट डाउन, एक्चुअली नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, एक्चुअली नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ is is way of looking at things, way of looking at thing। मतलब क्या है, मतलब यही है, क्या मतलब यही है कि जो प्राकृतिक विचारधारा है वह किसी वस्तु को देखने का नजरिया है। क्या है ये? एक नजरिया है। वे ऑफ लुकिंग एट थिंग, चीजों को देखने का नजरिया है। चीजों को लिख डालिए कि प्राकृतिक विधि शाखा क्या है, चीजों को देखने का एक नजरिया है। ये बातें समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मतलब ये है कि जैसे एक देखिए रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखा है, क्या कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ईश्वर है, एक पत्थर, आप जिनको ईश्वर का वास दिख रहा है, किसी को मामूली पत्थर दिख रहा है। तो देखने का नजरिया है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, आपका मेन चीज है कि आपका नजर किस तरीके से है। क्योंकि खराब आदमी हर चीज में खराबी खोजेगा 100%। देखिए नेगेटिव लोग क्या करेंगे ना, अगर आपके पास कोई दोस्त है तो उसकी बुराइयों पर ही पकड़ेगा। हो सकता है बुराइयों की मात्रा कम और अच्छाइयों की मात्रा ज्यादा हो, लेकिन ना, अरे ठीक है लेकिन इनके अंदर ये कमी है। और जो दोस्त रहेगा आपको बुराइयों के साथ स्वीकार कर लेगा। मतलब हुआ क्या, इट इज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। कौन? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ ये कहता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा? ये सब पॉइंट समझ में आ रहा? पॉइंट पर बना डालिए ताकि अगर आ गया तो आराम से बढ़िया से एक पेज में प्रिंट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा अच्छे से? क्योंकि नया साल लगने वाला है, न्यू ईयर इज कमिंग। और न्यू ईयर में आप लोग क्या करेंगे, हमें अपना प्लान बता दीजिएगा। हम या तो कहेगा मैं आप लोगों को प्लान बनाऊं, या तो आप लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि प्लान बनाना बहुत जरूरी है। 2025 का एंड हमें कैसे करना है, ये आप डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। बताइए भाई, साफ साफ बताइए आप लोग को। क्योंकि अगर हम डिसाइड करेंगे तो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट आपके फेवर में कन्वर्ट हो जाए। आप भी डिसाइड कर सकते हो, मैट इज नॉट, यू कैन आल्सो डिसाइड। बट ये है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बिना कोचिंग के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। लेकिन ये जरूर लिखा है कि अगर आप बिना कोचिंग के मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आपको उलझने फिसलने हो, लापरवाही हो। लेकिन कोचिंग से हो सकता है मैं आपको झुकने ना दूं, गिरने ना दूं, है ना। आप फ्लावर थोड़ी ना, आप तो फायर हैं, हैं?
तो कहने का मतलब दो चीजें होती हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस, इंसान को विश्वास है कि हमारा कोच हमारे साथ है, हमको क्या करना वो बताएगा। ये बताइए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर से कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब ये दवा हम खाएंगे, डॉक्टर खुद कहता है ये बीमारी दवा आपको ये खाना, आपको सिर्फ खाना है, मेडिसिन का चॉइस आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर मेडिसिन का चॉइस नहीं दे दिया तो आप रोग को दूर नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक वे फॉर द दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये बातें समझ में आती है, ऐसे बोला करिए आप लोग, थोड़ा एक्टिव रहा करिए, हमारी क्लास एक्टिव रहा करिए सभी लोग। हाँ, लापरवाही नहीं, एवरीबॉडी बी कॉन्फिडेंस और एक्टिव रहिए, काम मेहनत से करिए, परवाह किसी की नहीं करना है। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति आप लोग बताएंगे, जिन्होंने कहा है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। मतलब क्या है, दिनकर की पंक्तियां, उन्होंने ये बात कहा है कि काम अपना करिए और काम में इतनी ईमानदारी करिए कि देने वाला आपके लिए मजबूर हो जाए, विवश हो जाए कि नहीं नहीं इसको जरूरत है, ये आपको करना, यही करना, मांगना नहीं किसी को, क्योंकि मांगने से कोई चीज मिलती नहीं है, मांगने से कोई चीज नहीं मिलती है। क्योंकि कहा भी गया है मांगने से कोई चीज नहीं मिलती है। इसका एग्जाम्पल आपको बताएं, बताइए। इसका एग्जाम्पल सीधा सा है, क्या, इसका एग्जाम्पल है कि बिन मांगे मोती मिले, और आगे क्या है, मांगे मिले न कटोरे में सिक्का। हाँ, इसलिए मांगिए मत, किसी मत मांगिए, जो मिलना है मिलेगा, और देने वाला आपको देगा ईश्वर। देखिए हम हमेशा कहते हैं, ध्यान समझिएगा, अच्छाई बुराई मेहनत, अगर आपको कोई आदमी बुरा भी बोल रहा है, परेशान कर रहा है, चुप रहिए, अपना काम करिए, क्योंकि एक अथॉरिटी ऊपर से वो उसको ऐसी सजा देगी ना, वो आपके आगे फिर सरेंडर के आ जाएगा। इसलिए काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, ये आप लोग करना। ठीक है, तो एक्चुअली नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग, यानी चीजों को देखने का नजरिया है, चीजों को देखने का नजरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विचारधारा। अगला लिखिए, आगे लिखिए। देखिए, प्राकृतिक विधि ने, प्राकृतिक विधि ने, आप लोग प्रयास करिए ना, हिंदी में दोनों लिखा करिए, दोनों भाषा में लिखा करिए। प्राकृतिक विधि ने प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और मानव के मूलभूत अधिकारों के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। लिखिए, लिखिए, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ हैज प्रोसीडेड, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ हैज प्रोसीडेड टू द नेचुरल राइट, कॉमा, ह्यूमन राइट, कॉमा, and the movement of fundamental right of a human, and movement of fundamental right of a human। हिंदी में, पहले हिंदी में, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विचारधारा नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहती है कि यह प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट, कॉमा, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, और मानव के मूल अधिकारों के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ हैज प्रोसीडेड द नेचुरल राइट, नेचुरल राइट्स, कॉमा, ह्यूमन राइट्स, कॉमा, एंड एंड द मूवमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। आप ह्यूमन कर दीजिए, बीइंग नहीं। लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा इतना? हम्म, अभी नहीं हो पाया,
तीसरी बार बोल रहा हूँ तब भी शिला नहीं लिख पा रही। शिला अब लिख डालो भाई। अब तुम्हें अब मेंस देना है, मेंस। अच्छा, कितने लोगों की इस ग्रुप में इच्छा है कि शिला का सिलेक्शन इस बार हो जाए? कितनों की इच्छा है शिला का सिलेक्शन इस बार फाइनली हो जाए? अपना हाथ उठा दीजिए शिला के लिए। अरे हाथ तो बहुत उठ रहे हैं। अब बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, ये गलत बात है। दूसरे के लिए चाहेंगे तभी अपना होगा। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, नाइस। और शीला का बर्थडे भी आने वाला है, तो सोचो शीला को बर्थडे पे जो है यही सिलेक्शन इनको करवा दिया जाए ना शीला। अरे अगस्त में आएगा, चलो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे आ जाइए आप लोग। इसके बाद लिख डालिए, इसके बाद लिख डालिए, लास्ट कुछ पॉइंट लिख डालिए। यही लिखना है क्या कि इस विचारधारा के प्रमुख विचारक, द फॉलोइंग जूरिस्ट या फॉलोअर्स बोलते थे, द फॉलोअर्स ऑफ द नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ आर हैं कौन कौन? ह्यूगो ग्रोशस, हॉब्स, लिख डालिए, ह्यूगो ग्रोशस, हॉब्स, रूसो, कैंट, सिसरो, अगस्टाइन, ग्रेगरी एंड अरस्टू। मैंने सब मिला दिया, तीनों लोग, तीनों कालों का, एंड अरस्टू। हम्म ह्यूगो ग्रोशस, हॉब्स, रूसो, कैंट, सिसरो, जेनो, अगस्टाइन एंड अरस्टू। अब देखिए, इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपको विश्वास का अध्ययन थोड़ी करना, आपको विश्वास जूरिस्प्रूडेंस की कुछ बातों को समझना है, और ज्यादा इससे ज्यादा अध्ययन नहीं करना है। आप सभी लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी कि राइट टू स्लीप इज ए फंडामेंटल राइट। सबको चल गई, नहीं पता चली अभी सबको? बताइए क्या है, बताइए क्या है। संत ये बताएंगे। देवेंद्र रुक जाओ, देवेंद्र बताने दो सब लोग। देवेंद्र बताओ कौन सा केस है? री एग्जामिनेशन, यही तुम देखो, यही रील देखते हो तुम, हैं? री रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेज होम सेक्रेटरी 2012। जब रील बनाते हैं किस लिए भाई, आप लोग समझते नहीं है। ये रील हमें बनाने का कोई शौक है क्या? हमको उस रील बनाते हैं बकवासबाजी। आपको रील बनाने एक काम की चीज बना रहे हैं, तो उसको सीखिए आप लोग। समझे मेरी बात को? रील और बना सकते हैं, अगर हमें व्यूज लेना तो ढेर सारे इधर उधर के बनाते रहे, लेकिन नहीं। आपको रील वही बन रही है, कौन सी बन रही है? जो आपके एग्जाम में आए। इसलिए रील सब लोग दे डाला करिए। कितने लोगों ने रील भेजा गया देखा? देखे हाथ उठाइए जरा तो। मतलब आप लोगों को जबरदस्ती दिखाना पड़ेगा। कितने लोगों ने देखा? बस केवल रोहित ने देखा है, मयाराम, राजकिशोर, और कौन, मुगले आजम, सुशांत ने नहीं देख पाए, सिकंदर नहीं देख। क्यों नहीं देखते आप लोग हैं? इसीलिए थोड़ा सा मुझे आता है गुस्सा, इसीलिए आता है क्योंकि कहने के बाद नहीं देखते आप लोग, कहने नहीं मानते हैं। बार बार समझाएं, गाइडलाइन पालन करिए, जो गाइडलाइन में दे रहा हूँ उसका उसका आंख मूंद के पालन करिए। ठीक है, हम ही हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फोर्स करते थे, बाकी कोई फोर्स करेगा नहीं, आप लोगों को कोई नहीं करने वाला, किसी हिम्मतें नहीं है आपको इन्फोर्स कर दे। हम्म हाँ जी। 2010 का नहीं है, 2010 का नहीं है मयाराम जी, 2011 में घटना घटी है वो। ठीक है, और केस 2012 का है, केस 2012 का है, देखिए आप ध्यान से, 2010 का नहीं है वो, है ना? क्योंकि इंसिडेंट पता कब है? वो 4-5 जून 2011 घटना है वो। तो 2010 कैसे हो जाएगा? कोई और केस होगा, आपने देखा होगा, कोई और भी केसेस हैं उस पे, है ना? ये केस, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखा करिए।
ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या था कि 4-5 जून 2011 को दिल्ली में एक रामलीला मैदान है, वहीं पे बाबा रामदेव भी बैठे थे, उसी में घटना घटी थी। तो ये रामलीला कमेटी ने वो पीआईएल कर दिया, तो 2012 में केसला का डिसीजन आया, इसलिए देख लिया करिए। हो सकता है मैं भी रॉन्ग, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आप लोग मिला लिया करिए ना, ऐसे नहीं समझते हैं। बिना देखे जाने समझे अगर कोई ऐसा होता है बताइए, जरूर बताइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन बिना उसको कंफर्म किए तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। चलिए आगे आ जाइए आप लोग। ये आपका, ये नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ आपका। हम्म, द, द, अच्छा 10 नहीं लिखा है, मैं देख लूंगा, अगर 10 होगा तो मैं देख लूंगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम 12 कर देंगे, यानी इसको लिखने में हो गया होगा मिस्टेक। अभी मैं चेक कर दूंगा, डोंट वरी। आप लोग इसीलिए सही है, आप लोग चेक किया करिए भाई। कभी कभी हो सकता है हमारे भी लिखने में भी हो सकता हो। हमने बोला 12 कि 10 बोला है। चलिए देख लेंगे, लिखने में गलती हो गई है ना। चलिए कोई नहीं, वो मैं सही कर दूंगा, हो सकता है कभी कभी चीज़ें होती हैं, आप इसलिए कहते हैं आप लोग देखा करिए। अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं उसको सही करूंगा, मैं भी सही करना चाहता हूँ। अभी मैं देख लेता। नहीं नहीं, बात उसकी नहीं है, बात हमारे लिखने की है, बता रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, देखिए वेरी गुड। 2010 हमने लिख दिया, हाँ राइट। देखिए इसीलिए कहते हैं आप लोग देखा करिए, आप लोग देखते हैं ही नहीं। देखते हैं ही नहीं तो क्या गड़बड़ी होगी। मान लीजिए हमने 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे भी लिखने में भूल हो सकती है, ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप लोग नहीं नहीं नहीं, वो 10-12 हो जाए कभी, जैसे सोच रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है। हमने बोला है 10 और आ गया है 12, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको इसको याद के डालिए, अगर इस केस की मैं चर्चा नहीं करते, आप लोग बताते भी नहीं कि सर ऐसी सी बात है, हैं? क्यों शीला, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बताइए। चलिए माइक म्यूट किया, हाँ हमने कर दिया, कोई मैंने तुरंत इसको सुधार कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुधार करिए, जहाँ भी हो उसको सुधार करिए। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके एक शाखा और है। हम्म, थोड़ा बता देते हैं। उसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम, हमने कितनी शाखाएं बताई हैं आप लोगों को, बोलिए। राइट, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। आ जाइए, इसको इसको हटा दें, हटा दें आप लोगों को ये। देखिए जिंदगी में सुधार, कमी हमेशा अपने अंदर निकालिए, ये आपका नियम है। क्योंकि जब इस भावना से पढ़ेंगे ना तो आप निरंतर चमकेंगे और अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आगे, यही यही जीवन में सफलता का नाम है, कि अपनी कमियों चीजों को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म, एनालिटिकल। अच्छा इसमें कितने लोगों का मीडियम हिंदी है, जरा हाथ उठाएं तो, हिंदी मीडियम वाले कितने लोगों हैं? एक, बबीता का है, नेहा का है, और सिकंदर और रेनू, सभी का बहुत हिंदी मीडियम वाले हैं। राजकिशोर आपका तो हिंदी मीडियम नहीं, इंग्लिश मीडियम है। अर्चना का भी हिंदी, सभी जो हाथ उठा रहे हैं, गजब की कहानी है। देख, हाथ नीचे कर दीजिए, हाथ नीचे कर दिया करिए, हाँ हाथ नीचे करिए। नहीं तो हाथ ज्यादा ऊपर नीचे कराएंगे तो फिर एक और भी है शोले मूवी का, वो कहेगा ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, हाथ ले लेगा आप लोगों का। लिखिए, एनालिटिकल, एनालिटिकल स्कूल, क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक विचारधारा।
ठीक है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा, विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा। जैसा कि आपको पता है ये शब्द का नाम है, इस शब्द में एक कौन सी ऐसी बात है जो कहती है क्या कि विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए। इसका क्या मतलब है? हम विश्लेषण क्यों करें? क्योंकि क्या किसी भी चीज को बिना सोचे समझे बूझे विश्लेषण किए हम स्वीकार कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे? आप कोई सामान लेते हैं तो 10 बार पूछताछ करते हैं, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, खराब, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है ना? तभी लेते हैं। तो मतलब है कि एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक करने की क्षमता होनी चाहिए। ये धारा विश्लेषण पर फोकस करती है। इस स्कूल का जो मुख्य बिंदु है, जो केंद्रीय बिंदु है, जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल आइडिया है, वही कहती है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट लिख जाइए। पॉइंट ध्यान दीजिए, नोट्स हमेशा या तो कैसे बनाएंगे, या तो ऐसे से बनाया करिए या तो ऐसे से बनाया करिए। कैसा बनाते हैं आप लोग? एरो बनाते हैं कि पॉइंट पॉइंट? पॉइंट पॉइंट बना सकते हैं या तो स्टार बना सकते हैं। हैं? हाँ, बहुत कह रहे हैं क्योंकि आपको याद करना। एरो, एरो बहुत खतरनाक है। एरो का मतलब क्या है? टारगेट हिट करना है, एरो। चलिए अब पॉइंट डालिए, लिखिए। इस विचारधारा के जनक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है फादर ऑफ दिस स्कूल। हु इज द फादर ऑफ स्कूल? फादर ऑफ ऑस्टिन, फादर ऑफ। प्राकृतिक प्राकृतिक विचारधारा के जनक जॉन ऑस्टिन को प्राकृतिक विचारधारा का जनक माना जाता है, फाउंडर है, फादर हैं, है ना? क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने लिख लिया। अब आगे थोड़ा सा पॉइंट नोट करिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये धारा एक ही और ध्यान देगा। देखिए एक्चुअली में क्या था, इसके जनक जॉन बेंथम को होना चाहिए। जॉन बेंथम, जानते, नाम सुना? बेंथम, बेंथम बहुत बड़े विधि शास्त्री थे। और बेंथम प्राकृतिक शाखा से भी जुड़े हुए हैं। इनका क्या है? मिनिमम साधन में अधिकतम सुख मिलना चाहिए। ध्यान देगा, ये है, ये इनका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब क्योंकि वही है ना कि जिसका नाम पेपर पे आ गया, अब जैसे मान लीजिए आपने बहुत मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, लेकिन अगर फाइनल लिस्ट में नहीं नाम आया तो आपका कोई गुणगान करेगा? है? बताइए। तो जो लोग बिहार की लिस्ट में आ गए हैं वही लोग आज की डेट में टॉपर हो गए सबकी नज़र में। लेकिन वास्तव में ऐसे बहुत से लोग इस ग्रुप में भी थे, हैं, और लिस्ट में थे जिनका नॉलेज है। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट में आना इंपॉर्टेंट? बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? लिस्ट में आना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिस्ट में आना है। एक्चुअली लिस्ट वाला काम ये लिस्ट वाले में जॉन ऑस्टिन है, लेकिन इसकी जो बेसिक थीम थी उसको propound करने वाले जॉन बेंथम रहे हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी प्रैक्टिकल पूछ देते हैं। ठीक है। तो इस विचारधारा के जनक कौन है? जॉन ऑस्टिन। इनकी एक बुक है, इसका नाम भी डालिए आप लोग। इनकी बुक का नाम है, जॉन ऑस्टिन की बुक का नाम क्या है? बुक क्या है? लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। लिमिट्स
ये सब बातें याद कर ली, लिखने में आसानी होगी, इसको जब आप लिखेंगे जोड़ जोड़ के बहुत अच्छा मटेरियल बन जाएगा, ठीक है। लिमिट्स ऑफ jurisprudence jurisprudence determined। अरे डिफाइंड बेंथम की है, डिफाइंड बुक बेंथम की है। लिमिट्स ऑफ jurisprudence determined, ठीक है। क्या बुक का नाम है? लिमिट्स ऑफ jurisprudence determined। और बेंथम की बुक का क्या नाम है? लिमिट्स ऑफ jurisprudence डिफाइंड। एक अंतर केवल आ जाएगा, लिमिट्स ऑफ jurisprudence डिफाइंड होगा तो बेंथम, और डिटरमाइंड होगा तो ऑस्टिन। आगे समझ में आते हैं आप लोगों को? हम्म। अब इसकी, हाँ जी बताइए, कोई बोलना चाह रहा है? हाँ हाँ हाँ, इसमें प्रोविंस जोड़ सकते हैं, राइट। इसमें थोड़ा नाम दिया, प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, हाँ कर दीजिए, कोई नहीं। हाँ लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिए, ये ना ये कभी कंफ्यूजन होता है। ये जो डिफाइंड वाला है, ये बेंथम का रहेगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हैं प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ना इनकी किताब दो मिलती जुलती है। अब कंप्लीट हो गई, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, और इनका हो जाएगा, क्या होगा? लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ठीक है। ये किसकी है? बेंथम की है। तो किताब ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लिख डालिए, मान लीजिए कि आपको जोड़ना उड़ना होगा तो आस्टिन की बुक वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और लिख डालिए, इसमें क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? इस विचारधारा का मानना है कि विधि जैसी भी है, ना कि इसमें दिया ना कि इसमें अध्ययन की क्या दिया गया है, इसमें मानता है कि विधि जैसी भी है वही विधि है। वट एवर लॉ इज या एज इज लेट डाउन, वही है विधि जैसी भी है, जैसी प्रतिवादी इसको मानते हैं, यानी कि जो विधि है उसी को विधि मानते हैं। ये नहीं कि विधि बनाई जानी चाहिए, विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है ना। लिख डालिए, लिखिए, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र विचारधारा का ये विचार मानना है कि विधि जैसी भी है या जैसी भी प्रतिपादित है, पर आधारित है। पर आधारित, विधि जैसी भी है या जैसी भी प्रतिपादित है, पर आधारित है। देखिए, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट लॉ एज, लॉ एज इज, or law as is laid down, law as is, law as is, or law as is as laid down, laid down, जैसी प्रतिपादित है या जैसी इस पर आधारित है, एक ही बात है। लिखिए, ऑस्टिन ने ऑस्टिन ने विधि के लिए तीन बातों का होना आवश्यक माना है। लिखिए, ऑस्टिन, ऑस्टिन includes, includes, ऑस्टिन includes, ऑस्टिन includes three things, हाँ,
ऑस्टिन ने विधि के 3 शब्द माना, ऑस्टिन ने, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इंक्लूड्स इंक्लूड्स ऑस्टिन के अनुसार विधि में 3 बातें शामिल हैं। पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला क्या है? पहला है क्या? समादेश, कमांड, कमांड। हिंदी बोलते हैं समादेश। इन्होंने ऑस्टिन ने कहा कि विधि क्या है? संप्रभु का समादेश, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? कमांड बोला, समादेश। दूसरा है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है? ड्यूटी, कर्तव्य। और किसने कहा है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है? किसने कहा है? किस फिलोसफर ने कहा है? कर्तव्य के लिए कर्तव्य। याद ही नहीं है, फिलोसफी तो आपने पढ़ी नहीं है। क्योंकि फिलोसफर लोग क्या होते हैं? आईपीसी का 84? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। दार्शनिक होते हैं। और दार्शनिक के पास दिमाग तो होता है, लेकिन होता कहाँ पे है? कहाँ पे होता है? बॉक्स में होता है। नहीं, घुटनों पे तो बताते हैं महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है, लेकिन उनके लिए नहीं बोल सकते हैं, है ना। एक आप लोगों को ऑप्शन दूं? मैं नहीं बता रहा, इट इज नॉट माई ओपिनियन, बट ऑप्शन है। महिलाओं का दिमाग होता है, ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी पैर में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन डी घुटनों में। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी ओपिनियन नहीं है। देखो नेहा जवाब दे रही, नेहा एकदम ए आंसर दे रही देखिए, ये सब कहानी की बात है, ऐसा नहीं। महिलाएं बहुत तेज हैं, पुरुषों ज्यादा पढ़ाई कर रही हैं, सिलेक्शन ले रही हैं। पुरुष बेचारे क्या कर रहे हैं? हर जगह बेचारे मारे जा रहे हैं। बड़ी समस्या पुरुषों के लिए। अगर आप लोग को मौका मिले पुरुष लोगों को, तो क्या अगले जीवन में महिला बनना पसंद करेंगे? हम्म, नहीं जवाब। अरे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था, एक एक पूछा गया था, ऐसा मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कुछ भी चलता। आप वो मेल थे जो बताया कि आप अगले जीवन में क्या बनना चाहते हैं, पुरुष या महिला? तो मैं पूछूंगा देवेंद्र से, बताओ देवेंद्र क्या बनना चाहते हो? बोलो हाँ, ले शर्माना क्या भाई, शर्माना क्या है? पुरुष ही बनना चाहते हैं, क्योंकि पुरुष ही बनना है। और कोई ऐसा पुरुष है जो अगले जन्म में महिला बनना चाहता है? ये तो कोई बुराई थोड़ी ना है। देख लीजिए, बना दिए जाएंगे स्वीकार कर लेंगे, बनाना नहीं पसंद करेंगे, है ना या कोई ऐसी महिला है जो अगले जन्म में पुरुष बनना चाहती है? कौन ऐसी? ऐसी कोई है फीमेल हु वांट टू बिकम? अनुराधा तुम मतलब और कौन है? अच्छा, बबीता तो उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया। हम्म, लेकिन देखिए उसने उसने जवाब क्या दिया, ये तो हंसने की बात है, समझिए। उसने जवाब दिया, उसने पूछा कि अगले जीवन में आप क्या बनना पसंद किए, पुरुष या महिला? उसने कहा मैं महिला बनना चाहूंगा। अरे कैसे? कहा सर, पुरुष होने का सुख इस जीवन मिल रहा है, अगले जीवन में महिला होने का हमें सुख मिल जाए, तो पता चलना चाहिए कि दोनों में क्या चीजें हैं। तो अपना जवाब, लेकिन जो भी चीजें जानिए विथ रीजन जानिए, क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछा सकता है, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं पूछा जाए, बिल्कुल पूछा सकता है, ठीक है। नहीं, आप लोग अच्छी बात है, लेकिन जो महिला पुरुष बनना चाह रही है, इसका मतलब वो महिला परेशान है, ये बात यही माना जाएगा। चलिए आगे आइए। अब उसके बाद क्या है? अनुशास्त्र, यानी कि सैंक्शन। और जो मैं पूछ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में आईए से पूछा गया, ऐसा नहीं है, ये यूपीएससी पूछा गया है, आपसे पूछा सकता है, इसलिए तैयार रहिए एडवांस में। सैंक्शन, सैंक्शन मतलब क्या होता है? सैंक्शन, हाँ, अनुशास्त्री या शास्त्री जो भी हो,
अनुशास्त्री। मतलब ये कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, ये कमांड है और ड्यूटी है, और जिसको पालना करने पर दंड का भी प्रावधान, वही क्या है, वही क्या है, वही विधि है। मैसेज आया है किस मंडे करेंगे, तो ये 3 पॉइंट सदैव याद रखिएगा, अगर आता जरूर लिखिएगा, ठीक है। ऐसे तो बाकी तो आप ढेर सारी चीजें देखेंगे, बहुत बहुत विधियां हैं और बहुत सी चीजें हैं। और ऑस्टिन ने ही कहा था, लिख डालिए, ऑस्टिन ने ही कहा था, लिखिए, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। विधि क्या है, संप्रभु का समादेश है। विधि क्या है, संप्रभु का समादेश है। संप्रभु का संप्रभु का समादेश है। संप्रभु कौन है, हु इज सॉवरन। संप्रभु कौन है, एक लाइन जान लीजिए, संप्रभु कौन है, इतना आपने लिख लिया। संप्रभु का मतलब है कि जो ये एक ऐसी अथॉरिटी है जिसकी बात सभी माने और वो किसी की बात मानने के लिए बाध्य ना हो। सॉवरन मीन्स अथॉरिटी। हाँ जी, माइक म्यूट कर दीजिए, आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए, किसका।